हेलो एवरीवन, नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर गायत्री मौर्य फ्रॉम नेचरा योग हेल्थ केयर सेंटर, अहमदाबाद, गुजरात। तो आज हम जानेंगे पाइल्स के बारे में। पाइल्स क्या होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, उसके कारण क्या होते हैं और ये इस चीज को आप कैसे घर पर ठीक कर सकते हैं या हमारे क्लिनिक में आकर आप उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पाइल्स किन कारणों से होता है। पाइल्स, जिसे हम बवासीर भी कहते हैं, अर्श भी कहते हैं, और आजकल ये तकलीफ बहुत ही ज्यादा बढ़ गई क्योंकि इसका जो मेन कारण है वो है लाइफस्टाइल चेंज होना। आजकल लोग वेस्टर्न टॉयलेट यूज कर रहे हैं, उससे आपका पेट खाली नहीं होता है और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आपको शुरू हो जाती है। आपकी आंतें साफ नहीं होती और पड़े पड़े मल आपका सूख जाता है और वो हार्ड स्टूल के रूप में बाहर आता है। लोग आजकल ज्यादा देर तक लैट्रिन में बैठते हैं, ज्यादा जोर लगाकर, प्रेशर लगाकर टॉयलेट पास करते हैं, स्टूल पास करते हैं, उससे भी आपको पाइल्स की समस्या हो सकती है। प्रेगनेंसी में कुछ समय के लिए पाइल्स होता है, कुछ दवाइयों की साइड इफेक्ट से भी पाइल्स होता है, लेकिन अगर आप अपना डाइट और लाइफस्टाइल चेंज कर देते हैं तो वो चीज ठीक हो जाती है। कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे आप ज्यादा टेंशन लेते हैं, ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, ज्यादा प्रेशर में रहते हैं या ज्यादा डर में रहते हैं, तो उन लोगों को भी पाइल्स की समस्या होती है, ये देखा गया है। ज्यादातर पाइल्स की समस्या कब्ज लंबे समय तक रहने से या जोर लगाकर टॉयलेट करने से या बहुत ही कड़क स्टूल आने की वजह से। इसके और जो कारण है वो खास करके है कि आपका डाइट, अगर आपका खाना पीना सही नहीं है, अगर आपके डाइट में प्रोसेस्ड फूड ज्यादा है, फाइबर की मात्रा कम है, अगर आप पानी कम पीते हैं, तीखा ज्यादा खाते हैं, स्पाइसी फूड ज्यादा लेते हैं, ऑयली फूड ज्यादा लेते हैं, तो भी आपको पाइल्स की समस्या हो सकती है। जिन लोगों को अलग अलग तरह के व्यसन होते हैं, जैसे ज्यादा सिगरेट, ज्यादा चाय पीना, ज्यादा कॉफी पीना, ज्यादा शराब पीना, तो वो चीजें भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब करती है और आपको धीरे धीरे कुछ उम्र के बाद पाइल्स की समस्या हो सकती है। तो ये सारे कारण थे जिस वजह से आपको पाइल्स की समस्या हो सकती है। तो जरूरी है कि इन कारणों को अपनी लाइफ से हटा दीजिए। जैसे ही आप रोग में कारण को हटाते हैं, आपका रोग ठीक होना शुरू हो जाता है। तो अगर आपको पता है कि इन कारणों से आपको ये तकलीफ हो रही है तो आप सबसे पहले उसे हटा दीजिए, तो ऑटोमेटिक ये रोग आपको ठीक होना शुरू हो जाएगा। अब इसके लक्षण क्या होते हैं, तो समझना ये जरूरी है कि पाइल्स होता कैसे है, बवासीर होता कैसे है। तो जब आप लैट्रिन में ज्यादा देर बैठते हैं और बहुत जोर लगाकर स्टूल पास करते हैं या फिर आपको बहुत ही कड़क टॉयलेट होती है, तो जो रक्त वाहिनियां होती हैं वहां पर आपके एनस के पास वो जो रक्त वाहिनियां होती है वो फूल जाती है और वो फूलने की वजह से एक समझिए फोड़े जैसा या छोटा सा अंगूर जैसा, फूले हुए द्राक्ष जैसा वो हो जाता है और जैसे उसे छूते हैं उसमें बहुत ज्यादा दर्द होता है। पाइल्स दो तरह से होते हैं, एक इंटरनल पाइल्स और दूसरा एक्सटर्नल पाइल्स। जब अंदर वो गुच्छे रह जाते हैं, वो खून के जो बड़े बड़े से दाने हैं वो अंदर रहते हैं, तो उसे इंटरनल पाइल्स कहते हैं और एक्सटर्नल पाइल्स भी इसी तरह से बाहर लटकता हुआ रहता है। तो अब ये जो इंटरनल और एक्सटर्नल पाइल्स है, दोनों में सूजन रहती है, बहुत ज्यादा दर्द रहता है और टॉयलेट करते समय आपको बहुत ही जोर से खून की पिचकारी या खून के गड्ढे पड़ने शुरू हो जाते हैं और वो दर्द बहुत ही ज्यादा असहनीय होता है। तो जब आप इन लक्षणों को महसूस करते हैं या आपको टॉयलेट में जलन आती है, खुजली आती है, इन तकलीफों को आप फेस करते हैं, तो आप समझ जाइए कि अब आपको पाइल्स होना शुरू हो गया है। तो आप इन चीजों से बचने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि अपना खान पीना चेंज कर दीजिए। आप हमारे यहाँ पर आकर हमारे डॉक्टर से संपर्क करिए। सिर्फ एक हफ्ते से 15 दिन के अंदर आपको हमारे यहाँ पर ट्रीटमेंट मिलेगी और आप बिल्कुल ही ठीक हो जाएंगे और जो ये ट्रीटमेंट होगी वो आजीवन होगी, हमेशा के लिए आपको पाइल्स की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। लोग बहुत बार ऑपरेशन करवाते हैं, लेकिन आप जब ये समझिए कि जब तक आप रोग की जड़ और क्या ट्रीटमेंट है जो आप घर पर करके इस समस्या से आजीवन छुटकारा पा सकते हैं। तो इन चीजों को हम सिखाते हैं नेचरा योग हेल्थ केयर सेंटर में, जो अहमदाबाद में है। मणिनगर और चांदलोडिया हमारे 2 क्लिनिक है, तो आप हमारे यहाँ पर आकर हमारे डॉक्टर से संपर्क करेंगे। तो अब ये है कि आप घर पे क्या कर सकते हैं। घर पर सबसे बढ़िया इलाज है कि आप अपने डाइट को चेंज करें। जैसे ही आपको कब्ज की समस्या महसूस होती है, टॉयलेट में आपको लग रहा है कि आपको जोर लगाना पड़ रहा है, आप सबसे पहले अपना डाइट चेंज कर दीजिए। डाइट चेंज करेंगे, पानी ज्यादा पीजिए, लिक्विड ज्यादा लीजिए, रोटी को कम कर दीजिए या रोटी को लीजिए तो चबा चबा के खाइए। कुछ भी आप खाते हैं उसे बहुत ही अच्छे से चबा के खाइए। तीखा, तला हुआ, स्पाइसी फूड बिल्कुल बंद कर दीजिए, प्रोसेस फूड बंद कर दीजिए। जो भी आप खा रहे हैं एकदम फ्रेश फ्रूट्स खाइए, फ्रेश सलाद खाइए और अच्छे से उसे चबा चबा कर खाइए।
तो भी आपको काफी हद तक 2 से 3 दिन में आप बिल्कुल आप आराम महसूस करने लगेंगे कि बहुत ही अच्छा हो गया, मुझे अच्छा लग रहा है, स्टूल आराम से पास होने लगेगा। लेकिन ये प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन के लिए डिटॉक्सिफिकेशन ट्रीटमेंट बेस्ट होती है। जब तक जो पुराना कचरा है आपकी आंतों में जमा हुआ वो साफ नहीं किया जाएगा तो प्रॉब्लम बार बार होने के चांसेस रहते हैं। तो डिटॉक्सिफिकेशन ट्रीटमेंट ये बेस्ट होती है आपके पाचन संबंधित किसी भी रोग को ठीक करने के लिए। तो सबसे पहला स्टेप जो है रोग को ठीक करने का वो डिटॉक्सिफिकेशन है। तो आप डिटॉक्सिफिकेशन ट्रीटमेंट हमारे यहाँ पर आकर करवा सकते हैं। और इसके अलावा घर पर आप जो कर सकते हैं, आप रेगुलरली हिप बाथ ले सकते हैं। हिप बाथ का मतलब होता है कटी स्नान। आप हिप बाथ ले सकते हैं, लपेट बांध सकते हैं, मिट्टी पट्टी रख सकते हैं, मिट्टी का सेक भी कर सकते हैं। अगर आपको हल्का फुल्का खुजली आ रही है, सूजन आ रही है, दर्द लग रहा है तो आप मिट्टी को सेक कर गर्म मिट्टी का लेप भी वहां पर कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी ट्रीटमेंट्स हैं जो आप घर पर भी कर सकते हैं। अगर आपको इन ट्रीटमेंट्स के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमारे क्लिनिक पर आइए, विजिट करिए या हमारे डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्टेशन करवाइए और अपने प्रॉब्लम्स का परमानेंट छुटकारा लीजिए। घर पर इन प्रॉब्लम से बचने के लिए तो सबसे बेस्ट है कि अपनी डाइट को अच्छा रखें। अपना खाना जितना आप हेल्दी रखेंगे, जितना आप नेचुरल रखेंगे, जितना आप फ्रेश रखेंगे, प्रोसेस फूड से दूर रहेंगे, उतना ही आप इन समस्याओं से बच सकते हैं। तो नेचुरा योग हेल्थ केयर सेंटर का संपर्क करें और हमारे डॉक्टर से अपना कंसल्टेशन बुक कराएं और रोगों को आजीवन के लिए अपने जीवन से दूर करें। रोग मुक्त जीवन जीने के लिए नेचुरा योग हेल्थ केयर सेंटर में संपर्क कर सकते हैं। याद रखें, आजीवन दवाइयां नहीं, नेचुरोपैथी और योग को अपनाएं। योग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके पाचन को सही करने के लिए। मूल बंध, जिन लोगों को ये तकलीफ हो चुकी है वो लोग मूल बंध की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मूल बंध सीखने के लिए भी आप हमारे डॉक्टर से ऑनलाइन सीख सकते हैं। तो मूल बंध की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो एक्सरसाइज है, कसरत करेंगे तो आपकी आंतों का मूवमेंट अच्छा होगा। कुछ योगासन है, उन्हें करने से भी आपकी आंतों का मूवमेंट अच्छा होगा, पाचन अच्छा होगा और पाचन अच्छा होने से स्टूल सॉफ्ट बनेगा और अच्छा पाचन होगा तो आपको गैस, एसिडिटी जैसी समस्याएं भी नहीं होंगी। तो आप इन चीजों को अपनी लाइफ में अपना लीजिए। जैसे ही आप नेचुरोपैथी और योग को अपनाएंगे, रोगों को दूर भगा देंगे। आजीवन स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है कि रोग को होने ही ना दें। नेचुरोपैथी और योग अपनाकर अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं, समृद्ध बनाएं। जीवन का सही आनंद लेने के लिए नेचुरोपैथी और योग को अपनाएं। नमस्कार, धन्यवाद।